ये तेवर तो बता रहे हैं कि इनका जाने का कोई इरादा नहीं है और आप लोगों के वापस लाने का कोई इरादा नहीं है। गरीब को सुख हो जाना चाहिए, ये ना हो कि लूट मार शुरू हो जाए। मुझे जिस चीज़ का खतरा है कि मुल्क में महीने 2 महीने में लूट मार शुरू ना हो जाए, लोग फिर ये कहेंगे कि शेख रशीद ने ये कहा था जी, तो ऐसा ही हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है बजट और बजट के बाद की सूरत हाल के ऊपर। एक तरफ तो हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन को इताब का निशाना बना रही है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के साथ जो कुछ किया गया उनके एहतजाज के हक़ को दबाने के लिए, वो भी आपके सामने है। और अब मोनी सलाही साहब कॉफ लीग के रहनुमा, उनके ख़िलाफ़ भी FIA की रस्सी खोल दी गई है। और सिर्फ इस बुनियाद पर बज़ाहिरन क्योंकि मोनी सलाही इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए और उन्होंने बाकी कॉफ लीग के साथ इन्हिराफ किया और उन्होंने कहा कि कुछ भी होगा, हम और हमारा ख़ानदान यानी वो और उनके वालिद, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। एक तरफ ये सियासी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, दूसरी तरफ जो बजट हुकूमत ने पेश किया उस बजट में कोई ऐसा रिलीफ नहीं है आवाम के लिए कि लोग हुकूमत की और इस किस्म की जो सियासी इताब पर मबनी कार्रवाइयाँ उनको भूल कर और वो बजट की जो मसूर कुन कोई ख़बर है उसको महसूस कर सके। तो एक तरफ अवाम कुछ बजट है, दूसरी तरफ सियासी कुछ पॉलिसीज़ हैं, मुखालिफिन कुछ पॉलिसीज़ हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा, साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। सियासी सूरत हाल पर शेख साहब आगे बात करते हैं, लेकिन आगाज़ में मैं चाहूँगा कि ये जो बजट इन्होंने पेश किया जिसके बारे में ये आपकी हुकूमत के पर ताना ज़नी करते रहे 3.5 साल के, इमरान खान को और उनकी काबीना को मईशत चलानी नहीं आती, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, बजट देना नहीं आता, फला नहीं करना आता। अब जो इन्होंने बजट दिया है उसमें कौन सा इन्होंने सर को सुरखाब का पर लगा लिया? बस अब बजट तो इन्होंने 8 दिन पहले ही दे दिया था। 60 रुपये गैस बढ़ा दी, 250 रुपये घी बढ़ा दिया, 8.5 रुपये बिजली यूनिट बढ़ा दी, 45% गैस बढ़ा दी। अभी ज़रा ये बिजली के बिल पहुंचने दें और गैस के बिल। मैं 2 दिन लाल हवेली रहा हूँ अब्बास साहब, खुदा को गवाह बना के कहता हूँ मैं खुद डिप्रेस हो गया हूँ। लोग कहते हैं जी आपका तो कोई मसला नहीं है, आपकी तो 2 गाड़ियाँ हैं आपके पास, आपका तो मसला हमारा है कि ना बच्चों की फ़ीस है, ना दवाई के पैसे हैं। दोपहर में आम रोटी, अब रावलपिंडी में लोग जो शुरफा हैं वो दोपहर की रोटी कोई डाइटिंग के नाम पे बाईपास कर रहे हैं। मैं अपनी सारी ज़िंदगी में 70 साल उम्र में इस 2 दिनों में डिप्रेस हुआ हूँ कि लोग हिम्मत हार गए हैं और लोग आज आके मलबा जिस तरफ डाल रहे हैं वो भी बड़ा अफसोसनाक है, उससे भी मुल्क की तबाही है। और ये बजट आपने क्या दिया है जी कि आप समझते हैं लोग बेवकूफ़ हैं। ये दुकानदार आपको 3 रुपये से 10 रुपये फिक्स टैक्स देंगे बिजली के बिलों पे, कारोबार है कोई नहीं। खाद पे आपने सब्सिडी जो की है, अपने ख़ानदानों को आप नवाज रहे हैं। और वज़ीर ख़ारजा जो है उसका पता ही नहीं है कि वो दुनिया के किस मुल्क में, अब तो पता नहीं करंतना हो गया, जहाँ भी मिले तो उसको लाल हवेली भेजें। एक ने अपने बेटे को वज़ीर चीफ मिनिस्टर बना लिया, एक ने मवासलात बना लिया, एक ने मज़हब में बना लिया। लूट लगी हुई है। अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे। मेरा ख्याल है कि सियासत से आगे निकलती जा रही है। महीना ले, 1.5 महीना ले, 45 दिन ले, ये सियासत ज़रूर गुल खिलाएगी। और वो जो 14 मरतबा आर्मी को बदज़बानी करते थे शेखुपुरा में, गुजरांवाला में, वैसे लेटे हैं 90 के ज़ाविये से पाँव पड़े हुए हैं। अब बुलाए ना उसको, 3 महीने से वहाँ बैठा हुआ है पासपोर्ट लेके, क्यों नहीं बुला रहे उनको? क्या दुनिया में ऐसा कानून है कि एक दिन में 4 दफ़ा 4 ड्यूटी हो एक पासपोर्ट बनाने के लिए? आज एक चैनल बता रहा था कोई इनके केसेस में 15 लोग मर गए हैं इन 3 सालों में। इनकी एक दास्तान है, लंदन जाने से लेके और पासपोर्ट जारी होने से लेके मकसूद चपड़ासी तक।
बिल आखिर अपने अंजाम पहुँचेगी। खुदा के यहाँ देर सवेर है, अंधेर नहीं है। और पाकिस्तान में आम आदमी जो है जी, वो परेशानी तो छोटा लफ्ज़ है, मर गया, बिल्कुल तबाही और बर्बादी। अच्छा शेख साहब, बजट से और बिजनेस शेख साहब बजट से कोई 4-5 दिन पहले मैंने आपके हल्के में प्रोग्राम किया। बजट से कुछ 4-5 दिन पहले शेख साहब मैंने आपके हल्के में प्रोग्राम किया और मुझे लग रहा था कि लोग बहुत नाराज़ हो सकते हैं आपसे, चूँकि आप ताज़ा हुकूमत से निकले हैं तो उमूमन लोगों का हुकूमत से शिकवा होता है। लेकिन मेरे लिए ये हैरत की बात थी कि रैंडमली यूं ही चलते फिरते लोग बाज़ारों में, आपके इलाके में, हमने उनसे बात की, कोई 90% से ज़्यादा आवाम ने इस हुकूमत से नाराज़गी का इजहार किया और इमरान खान साहब और आपके ऊपर एतमाद का इजहार किया। ये काया कैसे पलट गई? मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? लोग क्यों इस हुकूमत को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है? आपकी तरफ रुझान क्यों हुआ है लोगों का? ये बहुत बड़ा सवाल अब्बास भाई आपने किया है। मैं खुद हैरान हूं कि हमारे हल्के इतनी तेजी से बदले हैं। जाते हैं तो लोग फ्लाइंग किस करते हैं दुकानदार, और वो इस बात पे खुश हैं कि हमने इमरान खान का साथ दिया है, इमरान खान के साथ खड़े हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में बदले हैं कि इमरान खान हर घर में घुस गया है। जब मैं हर घर कहता हूं तो इसका मतलब समझ आ जाना चाहिए, और इसका रास्ता रोकना खाना जंगी को दावत देनी होगी। एक फेयर इलेक्शन की ज़रूरत है। अपोजिशन हो, अपोजिशन में बैठ जाएंगे उनके साथ, लेकिन अगर आपने कोई डंडी मारी, धांधली की या कोई उस्तादी दिखाई तो आप मारे जाएंगे जिसने भी धांधली दिखाई। मैं खुद सोच रहा हूँ मंगल के दिन इलेक्शन कमीशन जाऊँ। राजा साहब मेरे साथ रहे हैं रेलवे में, एक का वोट इधर डाल दिया, दूसरे का वोट, मेरे अपने घर के लोगों के वोट जो हैं वो स्कीम 3 में और स्कीम 4 में। अजब माहौल बना हुआ है। अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे। ये ना हो कोई ऐसा हादसा हो जाए कि लोग सोच ही ना रहे हों और उनको पता लगे कि इस मुल्क में कोई हादसा हो गया। क्योंकि मुझे तो मायूसी जो है वो किसी नतीजे की तरफ जाती दिखाई दे रही है। एक ऐसा वक्त आएगा कि इमरान खान कॉल ना भी करे तो लोग नफरत के उस मेयार पे पहुंच गए हैं कि उनकी आंखों में बारूद है और इतनी खौफनाक बातें करते हैं कि सुनी भी नहीं जाती। सुनी इसलिए नहीं जाती कि अच्छा शेख साहब, एक फजा सी बना दी जा रही है, अदारे भी पाक। जी सर। अच्छा शेख साहब, एक तो हुकूमत ने जो कीमतें जिस तरह बढ़ाई, पेट्रोल की, डीजल की, बिजली के भी 9.5 रुपये अभी समरी पड़ी हुई है, वो भी बढ़ सकती है। पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ने की बात हो रही है। दूसरा, बजट भी को बहुत पॉपुलर नहीं दिया। तीसरा, उन्होंने सियासी तौर पे यानी आपको और इमरान खान साहब को के खिलाफ मुकदमात और हर तरह से जबर का माहौल भी बना दिया। ये तेवर तो बता रहे हैं कि इनका जाने का कोई इरादा नहीं है और आप लोगों के वापस लाने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे ही इनको गलतफहमी है। सुबह 4 अदालतों में मेरी जमानत है जी। आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, मुझे बताना भी बुज़दिली दिखाई देती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहूँ यार जेल को ऊपर गिर जाती है। 25 थानों में लोगों ने शिकायत दर्ज कराई हैं और 2 अदालतों में मेरी जमानत हो चुकी है। सुबह 4 अदालतों में है, 20 को हाई कोर्ट में है। फजूल वैसे ही वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्या हम बदल जाएंगे या हम डर जाएंगे? हमने 7-7 साल एक आवारा क्लाशनकोफों में काटी है। सो गरीब को सुख हो जाना चाहिए, ये ना हो कि लूट मार शुरू हो जाए। मुझे जिस चीज़ का ख़तरा है कि मुल्क में महीने 2 महीने में लूट मार शुरू ना हो जाए, लोग फिर ये कहेंगे कि शेख रशीद ने ये कहा था जी तो ऐसा ही हो गया। मैं जब कहता था शीन निकलेगी तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे सारे लोग। निकली है कि नहीं निकली? कहाँ है नून, मुझे बताएं। वो तो पासपोर्ट लेके सुबह उठ के चूमता है दिन में 3 दफ़ा। और कहाँ है नून के पैरोकार? सब लोग जिस एजेंडे पे लगे हुए हैं वो तो तबाही और बर्बादी का एजेंडा है। कौन जानता है मुफ्ता को चॉकलेट, अपना पाउडर सस्ता कर लिया चॉकलेट बनाने वाला,
और लोगों का गला दबा दिया। इस तरह नहीं चलेगा मुल्क। मैं मायूसी के आलम में आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। 2 गोलियां खा के सोऊंगा आपके इंटरव्यू के बाद, क्योंकि लोगों ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की हैं कि लोग कहते हैं जी हमारा जी चाहता है कि हम खुदकुशी कर लें। लोग इतने आवाज़ार हैं शेख साहब, ये सियासी माहौल से ही आवाज़ार हो शेख गए। साहब, शेख साहब, एक तो मायूसी सियासी, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि लोग इस सियासी माहौल से बेजार हो गए हैं, लोग ये हुक्मरान तर्ज हुक्मरानी से बेजार हो गए हैं। लेकिन लोग इस बात पर भी मायूस हुए कि इमरान ने जो धरना अचानक ख़त्म कर दिया, इतना माहौल, कामयाब जलसे पर जलसा, अनप्रेसिडेंटेड 15-17 जलसे, एक से बड़ा जलसा दूसरा, आप भी जाते रहे, उसमें शिरकत करते रहे, ये अचानक ख़त्म कर दिया। उसके बाद तारीख देनी थी, तारीख नहीं दे पा रहे, उस तारीख को भी अब 2 हफ्ते होने वाले हैं। सो ये जो मायूसी है, इसका क्या जवाब होगा शेख साहब? मेरे ख्याल में खान ने, मेरे से कोई बंदा भी इत्तफाक नहीं करेगा, अगर खान आगे जाता तो रेंजर्स जो है वो दहशत गर्दी पे उतरी हुई थी। एफसी ने कोई बुरा रोल अदा नहीं किया। एफसी ने औरतों के साथ और लेडीज़ के साथ बड़ा मुद्दबाना सलूक किया और लाठियाँ जो है ज़मीन पे मारी, रेंजर्स ने सीधी मारी। और ऐसे नज़र आ रहा था कि उनको क्लियर कट अहकाम थे कि 2-4 बंदे मार दो। और इमरान खान कॉल देंगे, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, खुद ब खुद ही कॉल के माहौल हैं। कैसा माहौल बनने जा रहा है, कोई कॉल नहीं भी देगा तो ज़रा सी चिंगारी फूटेगी और सारा मुल्क उसमें आ जाएगा। और मैं ख़ास तौर पर अपने मुख्तदर हलकों को कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड की रियलिटी को समझें। मैं मुख्तदर हलकों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत खौफनाक हैं। मैंने अयूब खान का दौर देखा है। 6 नवंबर 1968 को 2 लाशें मैं घर लेके आया अपने मोहल्ले में। ये 68 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी लोगों में गुंजाइश थी। अब तो नफरत का ऐसा मेयार है कि लोग किसी वक्त भी आप देखेंगे कि मुल्क में लूट मार शुरू हो सकती है, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। और जिस तरह आप बिल बढ़ा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि लोग, मेरा मतलब यहाँ मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि भाई 6 दफ़ा यहाँ लोड शेडिंग है इस्लामाबाद में, तो आप दूर दराज इलाकों की क्या बात करते हैं? आप कह रहे हैं कि आप बड़ा कमाल करना चलेंगे, ना गैस है ना बिजली है, पता नहीं 6000 मेगावाट कह रहे हैं, कोई 8000 कह रहा है, कोई 7000 कह रहा है। मुल्क के मामलात जो हैं इतने खौफनाक हैं कि इसका कुछ भी नतीजा निकल सकता है। हमारी डिमांड इलेक्शन है, लेकिन इसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है और इन्हीं 45 दिन में निकल सकता है, जून और जुलाई में निकल सकता है। अच्छा शेख साहब, ये जो मुनीस इलाही साहब के खिलाफ आज खबर आ गई अब आपके इंटरव्यू से कुछ देर पहले ही कि मुनीस इलाही के खिलाफ FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस खोल दिया है और बड़ी आला तहकीकाती कमेटी बना दी है। यानी ये वो FIA है जो शहबाज शरीफ और उनके बेटों के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस तो नहीं चलाना चाह रही है, वो केस चलाती है तो कहते हैं इंतकाम हो रहा है। अपने मुखालिफिन के खिलाफ केस खोल दिया, वो एहतसाब हो रहा है। ये क्या मतलब मुनाफकत होगी सर? सर ये आए अपने केस खत्म करने के लिए। अंधेर नगरी नहीं है जी। कोई पागल दीवाना उठेगा और सारे मसलों का हल कर देगा। कोई पागल दीवाना जज्बाती उठेगा और सारे मसलों का हल कर देगा। अपने सारे केसेस खत्म कर रहे हैं। एक टीवी चैनल ने आज कहा कि इनके केसेस मनी लॉन्ड्रिंग में 15 लोग मर चुके हैं। अल्लाह इनको सेहत दे, पता नहीं इनका अंजाम क्या होना है। इतने सालों से मुंतजर हैं, पैनाडोल भी नहीं खाई वहां। और अब उनको क्या रुकावट है ना, कौम ये पूछना चाहती है अब आप क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान? आप तो कहते थे हमें क्यों निकाला, और हमें क्यों निकाला कि जो दास्तान इस्लामाबाद रावलपिंडी में मैं सुन रहा हूँ, थोड़े दिन इंतज़ार करें, खुलकर बात करेंगे। ये तो मलबा कहीं और गिरने जा रहा है और उसके नतायज क्या होंगे? इस मुल्क की तबाही और बर्बादी के नतायज होंगे।
सो इलेक्शन की तरफ जाना, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे मुल्क की अजीम अफवाज, जानसार अफवाज इलेक्शन की तरफ सोच रखेंगी। कोई जीते या हारे, और एक फेयर इलेक्शन करा के जो भी जीते उसको इक़्तिदार दें। और ये एक वोट की अक्सरियत और सूबे में भी 1 या 2 वोट की अक्सरियत ये मुल्क नहीं चला सकेगी। आप अनकरीब देखेंगे कि नून और शीन का भी बात बढ़ेगी और MQM की और इनकी भी बात बढ़ेगी। सबसे ज्यादा खसारे में वही रहे हैं, ना उनका गवर्नर बना है, ना उनका मेयर बना है, ना उनके दफ्तर खुले हैं, और ना ही उनको माशरे ने उनके इस फैसले को एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये मसाइल ज़्यादा लोगों की पार्टी है। अगर मैं हिम्मत हार गया हूं कि आज लोगों ने कहा जी कि अब आपके तो मसले सारे हल हैं, शेख साहब आप 16 दफ़ा वजीर रहे हैं, आप हमारी बात करें कि हम बिल कैसे देंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे। आपने तो अपना टाइम 70 साल की उम्र में सारा लगा लिया, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनका क्या बनेगा। एक नफरत है, इस सारे सियासी माहौल के खिलाफ भी नफरत पनप रही है, और नफरत का म्यार उस तरफ जा रहा है कि जो इस मुल्क के लिए किसी सूरत भी अच्छा नहीं हो सकता। सही। आखिरी 2-3 सवाल शेख साहब, जो नैब का कानून इन्होंने तब्दील कर दिया है, ये इतना बड़ा जुल्म, एक डे लाइट रॉबरी, नाकाबिले माफ़ी जुर्म हुआ है इस मुल्क के साथ, उस पर मीडिया भी खामोश है। बाकी पार्टी जो सारी इनके साथ बैठ गई वो तो मखलूत हुकूमत है, अपोजिशन में तो सिर्फ एक इमरान खान साहब की पार्टी या एक आप उनके साथ खड़े हैं। जो लॉयर्स हैं वो भी खामोश हैं, जो माशरे के अंदर प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो भी खामोश हैं। इतनी बड़ी वारदात हो गई है सर, इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, इदारे भी खामोश हैं, सब देख रहे हैं कि जो तमाशा हो रहा है। सरफरोशों का एक ऐसा ग्रोह उठेगा कि जैसे फाटा में लोग FIR नहीं दर्ज कराते, वो समझेंगे कि गंद को साफ किया जाए। हाँ, फीक नहीं हुई, हम TV प्रोग्राम ही कर सकते हैं, कुल इतनी हमारी हिम्मत है। और आप देखें ना, 22 कातिल लोगों को, मैं नहीं कहता, राना सनाउल्लाह को शेर अली कहता है कि ये 22 अफराद का कातिल है, और ANF को हदायत है कि 25 तारीख को इसके हक में जाके बयान दिया जाए। ये वही हदायतें हैं जो कि FIA को मिली हैं, ये वही हदायतें हैं जो नैब में कानून अमेंड किया गया है, ये वही हदायतें हैं कि 28 जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बदली है, पुलिस अफसर बदल रहे हैं। ये वही सिसली का निज़ाम और दहशत गर्दी और गुंडागर्दी बदमाशी चलेगी नहीं। इनका अंजाम कुछ और होगा, इसका अंजाम कुछ और होगा, क्योंकि घर घर आग लगी हुई है, घर घर के अंदर आग लगी हुई है। और ये इनकी चोरी नीति, ये 11 या 13 का क्या करेगा ये आने वाला वक्त बता देगा आपको। लेकिन मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात पे रहम करे। हमारी सियासत हो ना हो, अल्लाह करे ये मुल्क और इस मुल्क के इदारे तरक्की करें। अच्छा, आपने ANF की बात की शेख साहब, तो जिस वक्त राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ केस बना था तो शहरयार आफरीदी साहब ने, उस वक्त वजीर थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरयार आफरीदी साहब के साथ ANF के जो सरबराह थे उस ज़माने के, हाजिर सर्विस मेजर जनरल साहब भी साथ बैठे हुए थे। तो अगर आज शेख साहब वही ANF जिसके हाजिर सर्विस सरबराह मेजर जनरल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तायद की कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर इल्ज़ाम ठीक हैं, आज अगर वो ANF वापस ले लेता है केस, तो फिर इदारे के ऊपर भी तो सवाल नहीं उठेंगे सर? सारे सवाल अदारों पे ही उठ रहे हैं ना, जो नहीं उठने चाहिए। FIA सारा रिकॉर्ड ले गई थी लाहौर के कौन सा जी ब्लॉक के 2 घरों में, फिर 100 मोटिव लिया सुप्रीम कोर्ट ने। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट पे बहुत बड़ा बोझ पड़ने जा रहा है। जो हम सोच रहे हैं या हमारे महलों और गलियों और चौक और चौराहों में सोच रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी माशरे का हिस्सा है ना। वो भी देख और सुन रहे हैं कि इनका क्या हो रहा है, कि इनके केसेस में कैसे छूट दी जा रही है, कैसे प्रोसिक्यूटर आके कहते हैं जी कि हमने केस नहीं लगाना, हम बीमार हैं, हमारी कमर। पहले इनकी कमर पे चुक पड़ी रहती थी, या मुल्क से बाहर होते थे या बीमार होते थे।
दुनिया में अब्बासी साहब कोई ऐसी मिसाल बताएं कि सुबह फर्द जुर्म लगनी हो और रात को प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन जाए। कौन उसको सजा देगा जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन जाएगा और वजीर दाखिला बन जाएगा? फिर सजा का कोई और निज़ाम होगा, और तरीका होगा, फिर कोई और लोग आएंगे और वो और इन लोगों से निपटने का निज़ाम होगा। वरना इस निज़ाम से तो ये निकल गया। जो काम इन्होंने करना था इमरान खान को हटा के वो कर रहे हैं, और वो कर लेंगे। मुझे ये भी यकीन है कि ये कर लेंगे, ये सारे केसेस अपने ख़त्म कर लेंगे। अच्छा शेख साहब, दहशतगर्दी के जो मुकदमात कायम हुए हैं पीटीआई के लोगों पे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जैसी खातून जो डॉक्टर है, और वो तो डॉक्टर है, इलाज करती रही है, वो कहाँ से दहशतगर्दी करेगी? शफकत महमूद के साथ आपने काम किया, वो कहाँ से दहशतगर्द लगते हैं? हमाद अजहर, इन सब पे दहशतगर्दी, और इनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए शेख साहब। ये खुद दहशतगर्द हैं। ये खुद जो है ये उस तरफ जा रहे हैं जहां तबाही आएगी और कुछ और हो जाएगा। ये तो हम जायज मुतालबा इमरान खान कर रहा है कि इलेक्शन हो जाए, वरना कुछ और हो जाएगा। ऐसे ऐसे शहरों में हमारे खिलाफ पर्चे हैं जो शहर हमने कभी देखे ही नहीं। आप यकीन जाने कि एक ही किस्म का साइक्लो स्टाइल राना सनाउल्लाह ने बनाया हुआ और भेज रहा, और ये पुलिस अपनी औकात खो बैठी है। जिस तरह रेंजर्स डैमेज हुई है, जब मुझे बाजवा साहब मिले तो मैं कहूँगा कि रेंजर्स ने अपने वकार को बड़ा तबाह किया इस्लामाबाद में। एफसी ने नहीं किया, पुलिस से ज्यादा तबाह किया अपने वकार को। ये मैं कह रहा हूँ जिसके मतहत रेंजर्स रही है, कि उन्होंने खूनख्वारी की यहाँ पे। और वो बेचारी सूबाई वजीर हेल्थ, वो इतनी शरीफ औरत बेचारी, उसको मारते दिखाया गया है, उसकी गाड़ी तोड़ते हुए दिखाया गया है। ये दहशतगर्द हैं। और ये मनी लॉन्डर जो है वो दिल्ली की जामिया मस्जिद के इमाम है। यानी राना सनाउल्लाह दिल्ली की जामिया मस्जिद का इमाम है, और ये सारे दहशतगर्द हैं। ये गुंडागर्दी की जिस तरफ जा रहे हैं उसका नतीजा बुरा निकलेगा, उसका नतीजा बुरा निकलेगा। सही है। अच्छा शेख साहब, नवंबर तक आपको लगता है कि हालात जैसे हैं, आखिरी सवाल आपसे, नवंबर तक हालात इसी तरह के चलते हुए लग रहे हैं, नवंबर के बाद शायद तब्दील हो जाए? नहीं, जुलाई की 30 जुलाई तक मैं तब्दीली देख रहा हूं। क्या हालात तब्दील होंगे ये मैं कुछ नहीं कह सकता। डिमांड हमारी ये है, मैं मंगल वाले दिन कोशिश करूंगा कि इलेक्शन कमीशन जाऊं। डिमांड हमारी ये है कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन कुछ भी इस मुल्क में हो जाए तो मैं तो करने वाला नहीं हूं जी। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, आपके इंटरव्यू को जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं। इनकी तस्वीर आती है इन चोरों की, इंपोर्टेडों की, तो लोग चैनल बदल लेते हैं। लेकिन अब आप बोल को कितनी कवरेज मिल रही है, ट्रेंड सेटर हो रहा है, दूसरे चैनल, जो लोग इनका चेहरा नहीं देखना चाहते। और इस नफरत का नतीजा क्या निकलेगा, वल्लाह आलम बिस्सवाब, इलेक्शन से हटकर भी कोई नतीजा निकल सकता है। तो शेख साहब, वो आप कह रहे हैं उनका लोग चेहरा नहीं देखना चाहते, और बकौल आपके आप गुजरते हैं तो लोग आपको फ्लाइंग किस कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह क्या है शेख साहब? एकदम लोग इमरान खान के हक में निकल आए हैं। इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, और इमरान खान को की खुददारी को और अमेरिकन अलामिये को लोगों ने अपने लिए बेइज्जती और अपनी आज़ादी के ख़िलाफ़ एक साजिश करार दी है। और बैठे बैठाए ठीक ऐसा काम नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला लोगों के दिल हमारे हक में और इमरान खान में फेर दिए हैं। ये अल्लाह का काम है, वो तो इज़्ज़ो मन तो शाह, वो तो ज़िल्लो मन तो शाह। बहुत बहुत शुक्रिया अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब, अपनी बेलाग सियासी राय आपके सामने। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मईशत को समझने वाली शख्सियात होंगी, बात करेंगे बजट के ऊपर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।